क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखक मुणोत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मुंशी देवी प्रसाद है, जिन्होंने प्रसिद्ध लेखक मुणोत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। अगला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी साल 1972 में गणेश्वर सभ्यता की खोज है वो रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और गणेश्वर सभ्यता की खोज है वो सीकर जिले के नीम थाना तहसील के रेवासा गांव में की थी। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खोज कब हुई थी? 1972 में। और किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वि शासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी साइमन कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वि शासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज प्रथम है, जिन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध एवं द्वितीय युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी हरियाणा के करनाल में तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। और दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत हमसीडो है, जो पुरुष और स्त्री साथ मिलकर गाते हैं। कौन सा लोकगीत? हमसीडो लोकगीत। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की जो आयु है वो 21 साल से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। के संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक द्वारा 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सवाई जगत सिंह द्वितीय हैं, जिन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। किस शासक ने? आमेर के सवाई जगत सिंह द्वितीय ने। अगला 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से की संविधान से ली गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा यानी ब्रिटिश संविधान यानी अर्थात इंग्लैंड देश से ली गई है। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, जयपुर के चाकसू गांव में शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सवाई माधो सिंह है, जिन्होंने जयपुर के चाकसू गांव में शीतला माता देवी का मंदिर बनवाया था। और शीतला माता देवी को चेचक की देवी के नाम से भी जाना जाता है। किस देवी के नाम से? चेचक की देवी के नाम से, जिनका मंदिर है वो कहाँ पर है? जयपुर के चाकसू गांव में, जिनका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, लोकसभा का कोई भी सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी लोकसभा का कोई भी सत्र राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान की क्षेत्रफल व जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी शाहपुरा रियासत है, जो राजस्थान की क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। जबकि जनसंख्या में सबसे
बड़ी कौन सी थी, वो थी जयपुर, और क्षेत्रफल में कौन सी थी, जोधपुर। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार से लगी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार से लगी पूर्व पर्वत श्रृंखला है वो पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला है। और पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला है जिस जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पूर्वी असम राज्यों में लगभग 37,900 वर्ग मील तक फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, किसी भी प्रदेश या राज्य की शासनात्मक शक्ति कौन है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी किसी भी प्रदेश या राज्य की शासनात्मक शक्ति है वो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी मुंबई शहर में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से और पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। और खिलाफत आंदोलन 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ खोला गया है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जयपुर में राजस्थान का उत्तर पश्चिमी रेल जोन का मुख्यालय है वो खोला गया है। अगला 18वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना होता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति को 12 रुपए का प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। और दोस्तों इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह से विकलांग होने पर 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, जिसको वार्षिक प्रीमियम के रूप में 12 रुपए का भुगतान करना होता है। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान ने अपनी नवीन पर्यटन नीति को कब घोषित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान ने अपनी नवीन पर्यटन नीति है वो 4 जून 2015 को घोषित की है। जबकि दोस्तों प्रथम पर्यटन नीति है वो राजस्थान ने 24 सितंबर 2001 में घोषित की थी। अगर दोस्तों ऐसे पूछे कि राजस्थान ने अपनी प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की, तो हो जाएगा आंसर 24 सितंबर 2001 को। और नवीन पर्यटन नीति का पूछे तब जवाब हो जाएगा 4 जून 2015 को। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी खानवा का युद्ध है वो राणा सांगा और बाबर के मध्य 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य, जो आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में लड़ा गया था। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना है वो बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 24 अप्रैल 1938 को। और किसके द्वारा मेवाड़ राज्य की प्रजामंडल की थी, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के 12 जिला हैं जिसमें सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला लगता है। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मोतीलाल तेजावत हैं जिन्होंने प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी रेबारी लोग हैं जो संत पाबूजी के मुख्यतः शिष्य होते हैं। और दोस्तों लोक देवता के रूप में भी पाबूजी की पूजा की जाती है। और राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर भी लोक देवता पाबूजी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, नेजा नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन
भी यानी नेजा नृत्य है जो होली के तीसरे दिन इस नृत्य को आयोजित किया जाता है। किस त्योहार पर नेजा नृत्य किया जाता है? होली के त्योहार पर। तो दोस्तों ये थे राजस्थान सहित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपकी रीट भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और फ्री में इन सभी का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में एक सवाल है अभ्यास के तौर पर, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो दोस्तों आज का अभ्यास सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति के आदेश से, कानून द्वारा, संसद से, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों मिलते हैं हम अगली मॉडल पेपर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।